ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਲਚਲ ਨਿਊਜ਼ चैनल और PB02 माझा न्यूज चैनल और बलविंदर सिंह शेरगिल प्रोफाइल पेज तो कभी कभी मैं आपके समक्ष हाजिर होता हूं। एक बहुत बड़ा टॉपिक जो है मैं आप सभी के समक्ष लेकर आया हूं। उम्मीद है इस टॉपिक पर आप या यह कह लें कि जो मुद्दा लेकर मैं आप सबके सामने आया हूं इस पर आप सभी सहमति जताएंगे। बात बहुत बड़ी है, मुख छोटा है। मैंने देखा कि जो ईसाई भाईचारे के स्कूल हैं या उस स्कूलों में सभी जो टीचर हैं, मैडम हैं, उनकी भी एक वर्दी होती है और उनके जो स्कूल में विद्यार्थी बच्चे शिक्षा लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनकी वर्दी भी एक होती है और होनी भी चाहिए। अगर टीचर जो पढ़ाने वाले हैं, चाहे वो मैडम हो, चाहे वो मास्टर हो, चाहे हेड मास्टर हो, चाहे प्रिंसिपल हो, इनको देखकर जो बच्चों का दिमाग होता है वो इनको देखकर भी अपने आप को ढालते हैं कि मेरा प्रिंसिपल जो है वो कैसा है, वो कैसी वर्दी पहनते हैं, जैसे वो अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, हम भी इनके जैसे बने। जो मैडमें हैं, हम तो अपनी बचपन में तो बहन जी बुलाते थे, आज मैम कहकर पुकारते हैं या बोलते हैं या मैडम कहते हैं। शब्द वो बोलने चाहिए जिन शब्दों से दूसरे को रिस्पेक्ट मिले, दूसरे को इज्जत मिले। और जब मैंने वो क्रिश्चियन भाईचारों के एक दो स्कूल देखे तो उन स्कूलों का जो डिसिप्लिन था, उन स्कूलों में जो टीचर, मैडम या हेड मास्टर जो बच्चों को शिक्षा देते हैं, जहाँ उनको पढ़ाते हैं, मान लीजिए कि उनकी वर्दी भी एक है। हाँ, डिफरेंट हो सकता है कि बच्चों का कलर अलग अलग हो, लेकिन टीचरों के या जो मैडम बच्चों को शिक्षा देते हैं उनकी जो वर्दी है वो अलग अलग हो सकती है। उन वर्दी का रंग जो है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन वर्दी में आते हैं और वर्दी में ही जाते हैं। और मैं एक पंजाब सरकार जो है, मैं उनके समक्ष ये बात रखना चाहता हूँ और जो जनता है, जनता के चरणों में भी एक बात रखना चाहता हूँ कि अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं भी होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को नया जो सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोगों को देना चाहिए। मेरे को आप लोग जो हैं, मैं आप लोगों को अपना आइडल मानता हूँ। फेसबुक जो है, जो सोशल मीडिया है, इस सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही सूझवान और पढ़े लिखे जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं। मैं उनको भी सलाम करता हूं और उनको भी प्रणाम करता हूं। जो बात मैं रखने जा रहा हूं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप सभी का, कि जो सरकारी स्कूल हैं हमारे, एक दो बच्चों ने मेरे को कहा, किसी ने अंकल कहा, किसी ने मेरा नाम भी ले लिया, किसी ने चाचा ताया बाबा कैसे भी कहकर मेरे को बोला कि जो सरकारी स्कूल हमारा है, हमारा का मतलब ये नहीं है कि मैं एक स्कूल की बात करता हूँ, करीबन 85% जो सरकारी स्कूल हैं, मान लीजिए, कहने को तो मैं 100% कह दूंगा, लेकिन 85 पर मैं बात रखता हूँ कि 85% जो स्कूल हैं उनके जितने भी टीचर हैं, जितने भी पढ़ाने वालियाँ जो मैडमा
जिसको हम बहन जी बोलते हैं, जहाँ बच्चे मैम बोलते हैं, उनकी वर्दी एक नहीं है। अलग अलग कपड़े पाकर वो आते हैं। अपने बालों का स्टाइल जो है वो भी अलग अलग होता है। और जो हम श्रृंगार कहते हैं वो भी अलग अलग होता है। और रही बात जो टीचर साहिबान है, उनकी पगड़ी का जो रंग है वो भी अलग अलग होता है। उनके कपड़े भी अलग अलग होते हैं। अपना अपना स्टाइल, अपने अपने स्टाइल से वो आते हैं। और जिन बच्चों ने मेरे को बोला वो बच्चे गरीब घर के हैं। उन्होंने कहा कि अंकल जी, मेरे माँ बाप ने मेरे को जो वर्दी, जो पढ़ाई का सामान है, बहुत सारी किताबें तो सरकारी स्कूल से मिलती नहीं हैं, लेकिन कुछ कुछ किताबें जो मैंने, जहाँ हमारे परिवार ने हमको लेकर दी हैं, तो मेरे पास जुराबें नहीं हैं, मोजे नहीं हैं। तो जो मैडमें हैं, जहाँ जो टीचर हैं, वो बार बार जो मेरी पैंट है उसको ऊपर उठाकर परेड में बोलते हैं, तेरी जो जुराब है, तेरे मोजे जो हैं या तेरे बूट जो हैं, इसके रंग फीका है, नए लीजिए। तो उन बच्चों ने ये बात कही कि अगर टीचर साहबान हमको ये बोलते हैं कि स्कूल में अगर आना है तो आपकी यूनिफॉर्म जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। अगर जो तो आपके बूट हैं उनका कलर ब्लैक है तो ब्लैक ही होने चाहिए। अगर आपको जो जुराबें हैं अगर ब्लू कलर की हैं तो प्रॉपर ब्लू की होनी चाहिए। मेरा कहने का भाव ये है कि जो वर्दी है, स्कूल की वर्दी है, वो प्रॉपर मांगते हैं। अगर दस्तार का रंग फीका पड़ जाए तो जो मैडमें और टीचर हैं वो बच्चों को जलील करते हैं। तो आप सभी को तो मालूम है कि जो सरकारी स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वो एससी, सूचित अनुसूचित मूल निवासी लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। ये मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि जो गरीब लोगों से, या जो गरीब लोग पढ़कर आज धनवान बने हैं, वो भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते। और जो पढ़ रहे हैं वो दिहाड़ीदार और मजदूर लोगों के, किरती मजदूर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, बेटियां पढ़ती हैं। अगर बेटियां को, बच्चों को टीचर साहिबान या जो मैम है, जो मैडम है, वो उनको जलील करेंगे परेड में कि आपकी दस्तार का रंग फीका है, आपकी जो टी शर्ट है वो अच्छी नहीं है, आपकी पैंट अच्छी नहीं है, आपके मोजे अच्छे नहीं है, आपके बूट अच्छे नहीं हैं, तो बच्चों के दिमाग पर क्या होगा। और अगर रुमाली किसी बच्चे ने पहनी हुई है किसी भी कलर की जो स्कूल के मुताबिक वो लगी हुई है, अगर उसका रंग फीका है, पगड़ी का रंग फीका है, तो उनको बार बार जलील किया जाएगा, तो वो बच्चा कैसे पढ़ेगा। जब हम, जहाँ आप लोग पढ़ते थे, जो मेरे हमारी उम्र के होंगे, हम उम्र होंगे, उनको तो मालूम है कि कोई वर्दी नहीं थी स्कूल में, कुछ भी खाना हमको मिलता नहीं था। आधी छुट्टी जब होती थी तो मैं अपने घर पर आकर एक दो जो चपातियाँ, जहाँ रोटी, जहाँ प्रसादा, जहाँ फुल्का, ये मिलता था। कभी कभी तो गंडे और मिर्च से भी खाते थे, चटनी से भी खाते थे। तो क्या हम पढ़े नहीं? अगर हमारे पिताजी दिहाड़ी कर दिहाड़ी पे जाकर 1 महीने बाद पैसे मिलते थे तो कितनी तंगी होगी, कितनी तकलीफ होती होगी उस मजदूर को भी, जिसको अगर वो दिहाड़ी करता है तो उसको पैसा प्रॉपर हर रोज नहीं मिलता था, 1 महीने के बाद मिलता था। तो मान लीजिए कि इतनी गरीबी में हम और आप सभी पढ़े हैं, तो अब क्या अगर हमारे बच्चों को खाना गवर्नमेंट दे रही है, वर्दी दे रही है, हम तो ये चीज मांगते ही नहीं है।
हम लोग नहीं मांगते, जो मांगते हैं कि उनको पूछना पड़ेगा। इसका भी डाटा निकालना चाहिए। कौन लोग सहमत हैं कि मेरे बच्चे को वर्दी मिलनी चाहिए, मेरे बच्चे को खाना मिलना चाहिए। हमको खाना नहीं चाहिए, हमको वर्दी नहीं चाहिए, हमको तो प्रॉपर शिक्षा चाहिए। क्यों? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहिब जी ने ये बोला था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। वर्दी में कुछ नहीं रखा भाई। और मैं जो सरकार है पंजाब की मौजूदा सरकार, उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों को जो खाना वाना है ये ना दो, जो बच्चों की वर्दी है वो ना दो। कम से कम बच्चों को प्रॉपर किताबें मिलने चाहिए, बच्चों को प्रॉपर जो शिक्षा है वो मिलनी चाहिए। और हर स्कूल में आप 1, 2, 3 नहीं, जितने सब्जेक्ट हैं उतने ही टीचर एक स्कूल को मिलने चाहिए। चाहे वो सरकारी एलिमेंट्री स्कूल हो, चाहे सरकारी स्मार्ट स्कूल हो, चाहे कोई भी स्कूल हो जो सरकार के दायरे में आता है। कम से कम गरीब बच्चों का शोषण मत कीजिए। आपसे और जो शिक्षा मंत्री है उनसे भी मैं विनती करता हूं कि जो भी हेड मास्टर पंजाब में, टीचर और जो मैडमा जितनी भी ये सरकारी स्कूल में बच्चों को शिक्षा देती हैं, पढ़ाती हैं या पढ़ाते हैं, उनको हिदायत कीजिए कि अगर किसी बच्चे का बूट फटा है, अगर किसी बच्चे की जुराब फटी है, अगर किसी बच्चे की दस्तार फटी है, जहाँ फीका रंग है, जहाँ बोस्टर फीकी है, अच्छी नहीं है, जहाँ ब्लैक है, जहाँ वाइट है, जैसा भी स्कूल में जो यूनिफॉर्म लगी हुई है, जैसी भी स्कूल में यूनिफॉर्म लगी हुई है, अगर उसमें कुछ फर्क है रंगों में तो उनको जलील मत कीजिए। अगर सुबह सुबह परेड के समय बच्चों को जलील करेंगे तो बच्चों के दिमाग पर बहुत बड़ा नकारात्मक जो असर है वो होता है। तो मैं ये बात जनता के रूबरू भी कर रहा हूँ। अगर आप सभी के गांव में, शहरों में सरकारी स्कूल जो होते हैं उसमें ऐसा आपके बच्चों के ऊपर कोई आपके बच्चों को जलील करता है तो उन मास्टरों को, उन मैडमों को, जहाँ जो बहन जी होते हैं पढ़ाते हैं बच्चों को, टीचर साहिबान जितने भी, उनको पूछना चाहिए कि अगर आप हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते तो कम से कम अच्छी ढंग से तो आप शिक्षा नहीं दे रहे, इसमें कोई शक नहीं, कम से कम हमारे बच्चों को जलील मत कीजिए। अगर सभी पंजाब के लोग जो आदिवासी मूल निवासी लोग हैं मेरी बात को लेकर अपने दिमाग में बिठा लीजिए और अपने बच्चों को पूछिए जब भी वो स्कूल से आते हैं कि बेटा आपको अगर पढ़ते समय आपको शिक्षा नहीं आती तो मास्टर ने जलील किया तो कोई बात नहीं। अगर कपड़ों के लिए, मुझे बूट के लिए, अगर दस्तार की या दस्तार और पगड़ी के रंग फीके होने के लिए आपको जलील किया है तो फिर ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मौजूदा जो सरकार है, पंजाब सरकार है, उसको भी बेनती है, शिक्षा जो मंत्री है उसको भी बेनती है कि जितने भी जो शिक्षक आज बच्चों को पढ़ा रहे हैं सरकारी स्कूल में, उनको आप हिदायत कीजिए कि किसी को भी जलील मत करें, क्योंकि ये जो सभी लोग हैं कि गरीब गुरबे लोग हैं और इन लोगों को जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका मानसिक संतुलन जो है उसको मत बिगाड़िए। अगर मेरी बात पर आप सभी मेरे भाई बहन सहमत हैं तो ज़रूर अपनी कमेंट बॉक्स में जाकर मेरे को अपना सुझाव भी देना और समझाना। अगर और भी कोई मुद्दे आपके पास हैं तो वो भी मेरे को ज़रूर बताना, मैं उसके ऊपर भी बोलने की कोशिश करता रहूँगा। और किरती मजदूर मजलूमों की आवाज़ को मैं हमेशा ही बुलंद करता हूँ और करता रहूँगा। मैं आप सभी का RTI सोशल एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह शेरगिल तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ
मैं तहे दिलों शुक्रगुजार करदा हाँ जी, क्योंकि तुसी PB02 माझा न्यूज़ और समाजिक हलचल और बलविंदर सिंह शेरगिल प्रोफाइल पेज नूं तुसी बहुत ही मान ते प्यार बख्शिया, तुसी भरोसा जताया, मैनू तुसी इन्ना प्यार दिता कि मैं तुहाडा सदा ही ऋणी हाँ। दिओ इजाज़त। RTI सोशल एक्टिविस्ट प्रेस रिपोर्टर बलविंदर सिंह शेरगिल आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी, बहुजन, जय